ये जो हिंदुस्तान है ना, हमारा देश, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता है। और ये भी हमको मानना होगा कि जो हमारी सरकार है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, उसकी जो क्षमता है काम करने की, कुछ खास ज़्यादा नहीं है। देखिए किस तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चे, कितनी भारी तादाद में उनकी जल्दी मौत हो जाती है, और जो बचते भी हैं मेल नरिश से रहते हैं, उनको पूरी खुराक नहीं मिलती है। किस तरह से हमारे जो औरतें हैं, विमेन सिटीजन्स हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। हमारे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, किस तरह से घट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। हमारे जो रिवर्स हैं, जो हमारे दरिया हैं, वो सूख रहे हैं। किस तरह से अगर आप शहरों में देखें, ये जो हमारी ड्रेन्स हैं, किस तरह से उनसे बदबू आती है, किस तरह से वो ओवरफ्लो, उनसे पानी बाहर निकलता है। किस तरह हमारे जेलों में अंडर ट्रायल भरे हुए हैं, जो कि अभी अदालत ने उनको दोषी करार नहीं दिया, लेकिन बेल के बिना वो लोग जेल में हैं। और हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, किस तरह से वो डर के घेटोज में घुस गए हैं। और किस तरह से हमारे कितने ज़्यादा जो यंग लोग हैं, जिनको नौकरियां चाहिए, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और उस उम्र में नहीं मिल रही हैं जब वो सबसे ज़्यादा उनमें क्षमता है काम करने की। तो ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। लेकिन एक और देखिए चीज़ हमारे देश में, एक बहुत भारी विडंबना है कि इतना सब कुछ खराब होने के बावजूद भी हमारे जो लोग हैं, उनका जो विश्वास है अपनी सरकार पे, उस स्टेट पे, उनका विश्वास बहुत ज़्यादा है। और ये जो विडंबना है, ये पहली बार मैंने देखी थी 1990 के दशक में, वो वाला दशक जबकि हिंदुस्तान का निजी क्षेत्र को खोल दिया गया था, हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। इससे पहले 90 के दशक से पहले करीब आधे सेंचुरी तक, 50 साल तक जो हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग थे, वो सरकार के साथ एक तरह से बंदी बना के रखे गए थे। क्योंकि देखिए उस वक्त अगर हमको फ़ोन भी लेना होता था, या अगर हमको फ्लाइट लेके किसी और शहर में जाना होता था, या हमको अपनी जो पूंजी है उसको बैंक में रखना होता था, या हमको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होती, यहाँ तक कि जब हमको टेलीविज़न भी देखना होता था, तो इस इतने छोटे छोटे कामों में भी सिर्फ हम एक सरकार की संस्था के साथ ही इन चीजों को कर सकते थे। निजी क्षेत्र को इजाजत ही नहीं थी ये सब कुछ करने की। तो ये बहुत ही एक अजीब और गरीब स्थिति थी उन 50 सालों में। लेकिन 1990 के दशक में ये सारी स्टेट मोनोपोलीज को एकदम खत्म कर दिया गया, और सडनली हमने क्या देखा? सडनली हमने देखा कि रंग बिरंगे किस तरह के लोगो जो थे, किस तरह के जो रेडियो में जिंगल चलते थे, वो चारों तरफ से हमारे को घेरने लग गए। या एयरटेल हो, या ऑरेंज हो, HDFC बैंक हो, ICICI हो, जेट एयरवेज हो, किंगफिशर एयरलाइंस हो, इंडिगो हो, जी हो, स्टार हो, सोनी हो, कई तरह के नए नए ऐसे जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा जो कंज्यूमर था, हम जो लोग जो हमको आदत थी कि बहुत ही एक डल सा, बहुत ही एक दकियानूसी सा MTNL, BSNL, बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, दूरदर्शन, इन सब से हम चीज़ें खरीदा करते थे। सडनली हमको ये सब निजी क्षेत्र की रंग बिरंगे जो और लोगो आ गए, और लोग हमको लुभाने में लग गए। तो एक बहुत भारी बदलाव हुआ था हमारे देश में उस वक्त। लेकिन देखिए एक और विडंबना की मैं बात करता हूं कि उन दिनों भी जब ये नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आए थे, तब भी अगर कोई सर्वे किया जाता था तो बार बार लोग सिर्फ सरकारी संस्था की तरफ ही अपना विश्वास दिखाते थे। अगर आप किसी से पूछते थे उन दिनों में कि आपको कौन सी एयरलाइन है जिसमें आपका सबसे ज्यादा विश्वास है, तो आप मानेंगे नहीं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का नाम सबसे ऊपर आता था। ये आप मानिए कि उस वक्त लोगों को विश्वास होता था एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सर्विस में। और जब भी लोगों से पूछा जाता था कि आप कौन से बैंक को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, चाहते हैं जिसमें आप अपना पैसा लगाएंगे, तो जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक थे, वो बार बार उनका नंबर जो था वो आगे आता था। और जो नए बैंक थे जो कि मॉडर्न थे, जिनके सिस्टम्स मॉडर्न थे, लेकिन उनका जो लोगों का विश्वास अभी इतना उनमें नहीं था। और ये तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे कि जब पूछा जाता था कि किसकी टेलीफोन सर्विस में सबसे ज्यादा विश्वास है, तो MTNL जो कि आज शायद लोगों को ध्यान भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, वो MTNL का नाम सबसे ऊपर आता था, और जो नए कंपनियां बनी थी उनका कहीं पे नाम नहीं आता था। तो एक बहुत भारी विडंबना जो थी 90 में, मैंने खुद देखी, और मैं इसको समझने की बहुत कोशिश करता रहा कि ये क्यों हुआ। तो मेरे को ये समझ आया कि आपको शायद ये अजीब लगे, लेकिन इसका कारण ये था कि जो हमारी जो सरकार थी, जो हमारी स्टेट थी, हमारी जो व्यवस्था थी, वो उसका लोगों में इतना प्यार क्यों पैदा हुआ। अगर आप समझें कि हमारी जो स्टेट इतनी बड़ी हो गई थी कि जिसकी वजह से हमारे कई लोग जो हमारे गरीब लोग थे, वो एक तरह से वो सरकार को माई बाप की तरह देखते हैं, वो सरकार को अन्नदाता की तरह देखते हैं। तो ये एक और विडंबना थी कि सरकार इतनी बड़ी थी
इतनी बड़ी सरकार की वजह से देश में गरीबी थी, लेकिन वो गरीब अपने आप को इतना असहाय, इतना बेसहारा समझता था कि वो उसी सरकार के सामने हाथ जोड़ता था, गिड़गिड़ाता था। तो ये एक मानसिकता जो थी ये हमारे देश में काफ़ी फैल गई थी। मुझे लग रहा था कि हमारी जो सरकार थी वो एक तरह का नया जमींदार बन गई थी। जमींदारी को तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जमींदारी को तो ख़त्म कर दिया गया, बाय लॉ ख़त्म कर दिया गया, कानून से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो हमारी सरकार थी, मेरे हिसाब में वो एक नया तरह का जमींदार बन गई थी, जो कि वही सब कुछ करती थी। गरीबों पे अत्याचार होता था जो कि पहले जमींदार लोग किया करते थे, और जब ये अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता था, जैसे उस तरफ उन दिनों गरीब लोग जाके जमींदार के सामने हाथ फैलाते थे, अब वही लोग जब अत्याचार बढ़ जाता है तो सरकार के आगे हाथ फैलाने लग गए थे। ये एक मानसिकता थी जिसमें जो हमारी सरकार थी वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉय, वो सब कुछ हमारी सरकार ही बन गई थी। और ये मानसिकता 1950-1960 से चलती आ रही थी और अब तक चलती आई थी। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, एक वायरस ने इस भारी सरकार को जो है मैं क्या कहूं, उनके दांत खट्टे कर दिए हमारी सरकार के। देखिए क्या हुआ, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सरकार ने कहा कि नहीं, कोई और नहीं करेगा, निजी क्षेत्र बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ हम ही इसको वैक्सीनेट करेंगे। 45 दिन सरकार ने कोशिश करी वैक्सीनेट करने की, लेकिन हमारा डेली एवरेज क्या था, हर रोज हम कितने कर पा रहे थे, सिर्फ 3.5 लाख डोज हम दे पा रहे थे हर रोज, सिर्फ 3.5 लाख डोज। आप समझते हैं कि ये बहुत ही पुअर रेट है, क्योंकि अगर इसी रेट पे चलता रहता तो हमको 1800 दिन लगते, यानी कि 5 साल लगते 29 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने की, जो कि 30 करोड़ लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो 50 साल से ऊपर के हैं, या हेल्थ वर्कर हैं, या आर्मी और पुलिस के वर्कर हैं। तो उनको ही वैक्सीनेट करने में हमें 5 साल लग जाते हैं। बाकी जनता को तो छोड़ दीजिए, बाकी पॉपुलेशन को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो सरकार को ये समझ आ गया कि ये हमारे में क्षमता नहीं है करने की, इसलिए उन्होंने, जो कि निजी क्षेत्र का पहले समझते थे कि निजी क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता, इस बार सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा देखिए, आइए आप लोग अब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमारा हाथ बटाइए, और हमारे जो रूल हैं वो एकदम बदल दिए गए। अब रूल ऐसा है कि आप कहीं पे भी, कोई भी इंसान जो कि इस वल्नरेबल ग्रुप में है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी हेल्थ फैसिलिटी में भी जा सकता है, किसी हॉस्पिटल में जा सकता है, किसी तरह का फोटो आईडी भी दिखा सकता है और जाके उसको वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो सरकार है उसने मान लिया कि मेरे पास क्षमता नहीं है। मेरे हिसाब से ये 50-60 साल में पहली बार सरकार ने ऐसा कहा कि देखिए, निजी क्षेत्र को कहा कि देखिए, अब आप लोगों को आना होगा और हमको बचाना होगा, नहीं तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं होगा। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि 30 दिन पहले ही सरकार ने एक और बात में कहा था कि हमारी क्षमता नहीं है। क्या कहा था? बजट के दिन सरकार ने कहा था कि देखिए, हमसे ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां नहीं चल पा रही हैं, और इसको हम प्राइवेटाइज, इनका हम निजीकरण कर देंगे। तो ये भी एक बात जो है सरकार ने कबूल की कि हमारे में क्षमता नहीं है। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो मैंने देखा है कि पिछले 30 दिन में, फरवरी के महीने में, सरकार ने दो बार ये कह दिया कि हमारे में क्षमता नहीं है। ये मेरे हिसाब में एक बहुत बड़ा बदलाव है उस माई बाप सरकार का, जो कि समझती थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। आज उस सरकार ने फरवरी के महीने में 2 बार ये कह दिया कि हमारे पास क्षमता नहीं है, आइए हमारा हाथ बटाइए, आइए हमारी मदद कीजिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे देश में। Now you just heard me say all of this stuff, thoughts, ideas in Hindi. But if you want to watch the same video in English, you need to go to our YouTube channel, The Quint, in English, and see this very video there. और of course, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, और ज़रूर लगना चाहिए, तो like, share and subscribe to our channel.